everyone, and welcome back to our Humento radio channel. I am Anandita Yadav, a class 12 student and an NSS volunteer in Carmel Convent School, Chandigarh. Hello everyone, I am Tanushjot Kariwal, class 11 student and an NSS volunteer of Carmel Convent School, Chandigarh. This is the second episode of our gender sensitization series, and we will be discussing the cis male and female gender with Shivani. Shivani, if you could please introduce yourself. My name is Shivani. I am from Government Model High School, Chandigarh, and I am in 10th class. तो शिवानी, हम पहले आपसे महिला और पुरुष लिंग के बारे में आपके विचार और एक्सपीरियंसेस सुनना चाहेंगे और फिर हम खुद आपके साथ हमारे विचार आपके साथ शेयर करेंगे एंड होपफुली हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ी और क्लैरिटी लोगों को दे पाएंगे। तो पहले हम महिला लिंग से शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि आपके आसपास बापूधाम कॉलोनी में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता है? ठीक होता है दीदी। हमारे यहाँ पर महिलाओं को सब कुछ करने के लिए बोलते हैं, किसी भी काम के लिए रोक टोक नहीं है और यहाँ एकदम अच्छी तरह से रिस्पेक्ट से बात करते हैं एक दूसरे से। थैंक यू। ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि आपके आसपास महिलाओं के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार होता है। मेरे हिसाब से यूजुअली अगर मैं किसी से भी पूछती हूँ कि उनके दिमाग में एक महिला बोला जाए तो उनके दिमाग में क्या आता है, तो वो एक भावुक नाजुक इंसान सोचते हैं जिसने दूसरों का देखभाल और अपने बच्चों का पालन पोषण अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना रखा है। ये सोच बहुत महिलाओं के लिए सच है, परंतु बहुत के लिए गलत भी। परंतु इसी सोच को महिला होने का मानक बना दिया जाता है और सारी महिलाओं को इस संकीर्ण दृष्टि से सीमित कर दिया जाता है। इस सोच से महिलाओं के बारे में काफी धारणाएं भी मन में आती हैं, जैसे कि वह ज्यादा भावुक होती हैं इसलिए उनकी बुद्धि रिलेटिवली कम होती है, या क्योंकि उनका स्वभाव विनम्र होता है इसलिए साहस कम होता है, या उनके जीवन का उद्देश्य जन्म देना और अपने बच्चों का देखभाल करना है। ये धारणाएं सरासर गलत है, नॉट जस्ट बिकॉज कि दुनिया की सारी औरतें कैन नॉट हैव द सेम पर्सनालिटी एंड एम इन लाइफ, पर इसलिए भी क्योंकि इसके पीछे की रीजनिंग ही बिल्कुल गलत है। Women do have an evolutionary bias towards emotional intelligence, but इससे किसी भी तरीके से उनकी लॉजिकल रीजनिंग सीमित नहीं होती है। आत्मविश्वास और साहस हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और जिस समाज में पले बढ़े हैं उससे प्रभावित होते हैं। ये किसी भी तरीके से किसी की लिंग पर डिपेंड नहीं करता। सारी महिलाएं बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है। इनफर्टिलिटी एक बहुत ही सामान्य स्थिति है जो इंसान पर काफी मानसिक तनाव भी लाती है। One should be able to procreate, to be an actual woman. This is a very widespread notion in our society. और इसके वजह से महिलाओं का मानसिक तनाव और बढ़ जाता है। Out of all those notions, one of the biggest factor why the female gender is considered the weaker, inferior gender is the fact that they're physically weaker than their male counterparts. This view is quite ironic because humans as a species have progressed not because of their physical prowess, but due to their intellectual superiority, which is not dependent on one's gender. Hopefully, we have been able to address some of the notions about the female gender and spread a bit more of awareness. So, moving on to the male gender, शिवानी, आप अपने आसपास अब बहुत सारे पुरुषों को देखते होंगे अपनी कॉलोनी में, तो आपके उनके बारे में क्या विचार है? दीदी, कई तो मतलब सही रहते हैं और कई तो ज्यादा जैसे दारू शराब पी के कोई यहाँ गिरता है, कोई वहां गिरता है और कोई अपने मतलब इससे फैमिली के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता शराब पीने के बाद। तो आपके विचार सुन के मुझे बहुत दुख हुआ शिवानी कि ऐसा भी होता है कि लोगों पे बहुत ज्यादा तनाव पड़ जाता है। पुरुषों पे, मेरे विचारों में पुरुषों पे बहुत ज्यादा तनाव पड़ता है। एक पुरुष की जिंदगी उसके लिए उसके पैदा होते ही लिख दी जाती है। पढ़ लो, अपने परिवार के लिए पैसे कमाओ और एक अच्छी सी पैसे वाली नौकरी ढूंढ लो। उन्हें ये कभी चुनने का मौका नहीं मिलता कि उन्हें क्या बनना है। अब आप ही बताओ, आप ऐसे कितने पुरुषों को जानते हो जो एक बेकर या मेकअप आर्टिस्ट है? या आपको और मुझे दोनों को पता है कि उनकी संख्या इतनी कम है कि हम उन्हें अपनी उंगलियों में गिन सकते हैं। हम कहते हैं कि हम एक नर और नारी में भेदभाव नहीं करते, फिर ऐसा क्यों है कि एक पुरुष अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता बस क्योंकि उसके पिताजी ने उसे यह सिखा दिया
कि वह एक नारी का काम है और उसका काम बस उतने पैसे कमाना है जिससे उसके परिवार को कभी किसी चीज की कमी ना महसूस हो। पर क्या वह एक पिता नहीं? क्या उसे अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करने का अधिकार नहीं? फिर ऐसा क्यों है कि हम उसे सिर्फ उसके काम और कमाई में ही सीमित रहने को कहते हैं? क्या उसमें कोई कमी है? हाँ, मुझे लगता है वह आजादी की है। हम जो ये पुरुषों को लिखे लिखाए व्यवहारों के अनुसार चलने की अपेक्षा करते हैं, वह आज हमें कहाँ तक लेकर आ गई है। पुरुषों को अपनी जिंदगी अपने अनुसार चलने की आजादी होनी चाहिए। उन्हें अपनी पसंदीदा चीजों पर समय व्यतीत करने का पूरा छूट होना चाहिए, ना कि सिर्फ काम में बड़े रहने की। मर्द को भी दर्द होता है और उन्हें यह दिखाने का पूरा हक होना चाहिए। उन्हें भी आंसू बहाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। पुरुष भी तो एक इंसान ही है, बिल्कुल हमारी तरह। फिर उन्हें अलग क्यों महसूस होने दे? इस अलग महसूस होने के कारण ही वह ऐसे कार्य करते हैं जिससे हम उन्हें अलग देखते हैं। हाँ तो दीदी मुझे ये समझ में आ गया है कि हमें महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, इनको एक समान देखना चाहिए। और जो हमारे आसपास के लोग हैं अगर वो इनमें कोई भेदभाव कर रहे हैं तो हमें उनको समझाना चाहिए कि नहीं, ये गलत है। महिला और पुरुष में कोई भेदभाव मत करो, इनको एक समान देखो। थैंक यू। Thank you, Shivani, for joining us for this session and helping us have a productive discussion regarding the various stereotypes a person of male or female gender has to face. It is rightly said that only if intelligence, sensitivity, and perception become the most valued aspects of life will there be gender equality. Hopefully, we have been able to propagate a little bit more awareness about genders and inculcate a bit more of sensitivity regarding them through our series. Thank you.